एक दफ़ा फिर मेरा नाम है आसिम नसर और सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज वो पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज डिटेल में डिस्कस किया था कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो अगर हम यूज़ करते हैं उसमें बस हमें ये ज़हन में रखना होता है कि हमारा रिक्वायरमेंट जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जो जिस टॉपिक से रिलेटेड है उसी टॉपिक से रिलेटेड फंक्शनैलिटी की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। तो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हर हाई लेवल लैंग्वेज के सेम होते हैं, लेकिन अब वो जो फंक्शनैलिटी जो स्पेसिफिकली हमें चाहिए तो हम जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी ज़्यादा अवेलेबल होगी। तो यहाँ से आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, ये नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 के ही लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है वो है ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ये स्टार्ट के जो लेक्चर्स हैं ये हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि हम जो सी लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी को बिलोंग करती है, तो पहले इसकी जनरल जो है जो अंडरस्टैंडिंग जो है थ्योरेटिकल वो हम गेट कर रहे हैं। तब आज का जो टॉपिक है वो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का हमने कंक्लूड करके इसका डिफरेंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में देखा था अब उसको पॉइंट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हाई लेवल एक साइड पे ये हाई लेवल लैंग्वेज के हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसको फिर हमने लो लेवल से ये स्टेटमेंट वाइज जो है ये सेंटेंस वाइज हमने इनको डिफ्रेंशिएट आपस में किया है। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये इजी टू लर्न एंड यूज़, ये आसान है लर्न करना और ये स्टार्ट रखना है। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये लर्न करना आसान है और फिर डेफिनेटली जब हम लर्निंग आसान है तो इसकी यूजेज जो है इस्तेमाल वो भी आसान है। लेकिन अब जो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये क्योंकि ये हार्डवेयर स्पेसिफिक है और बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जैसी है उससे नियर है, तो फिर ये डिफ़िकल्ट है लर्न करना और इसको डेफिनेटली यूज़ करना भी डिफ़िकल्ट है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये इंसानी लैंग्वेज के करीब है, और ये जो लो लेवल जो है ये ह्यूमन लैंग्वेज जो है उससे डेफिनेट दूर है। यही वो हमने पहले पॉइंट से ही ये पॉइंट जो है पिक किया है। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि ये यूज़र लैंग्वेज जैसी या उससे नियर है, तो ये जो पहला पॉइंट है उसी से ये पॉइंट जो है गेट हुआ है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज जैसी है, ये उससे नियर है। और ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये ह्यूमन लैंग्वेज से फार है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज से करीब है। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि अगर आप यूज़र लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो ये ज़्यादा इसमें डिफरेंस है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद मशीन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर सिस्टम जो है वो तो मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज उसी को अंडरस्टैंड करता है, तो अब हाई लेवल लैंग्वेज उसका तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसके सिंबल्स का, उसके स्टेटमेंट्स का और उसके सिंटेक्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर्ड विद मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज। तो अब क्योंकि जो भी लैंग्वेज है अदर देन मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज उसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूज़र एनवायरनमेंट में या मशीन लैंग्वेज एनवायरनमेंट में, यानी मशीन लैंग्वेज में और बाइनरी लैंग्वेज में। तो अब कोई एक ऐसी लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है तो उसको जब कन्वर्ट किया जाएगा तो ज़्यादा वर्किंग रिक्वायर होगी यूज़र लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब जब ज़्यादा टाइम रिक्वायर हो रहा है कन्वर्जन में, तो ये टाइम जब भी जो यूज़र जो है हाई लेवल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनवाएगा तो जब उस आंसर रिक्वायर करेगा तो ये टाइम जो है जो उसको कन्वर्ट होने में लग रहा है
ये टाइम जो है ये भी तो उस टाइम स्लॉट का ही पार्ट बनेगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसलिए प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं वो एग्जीक्यूट जब उनको किया जाता है तो वो स्लो होंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा उस वर्किंग करनी पड़ रही है कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज में। लेकिन अब ये जो प्रोग्राम जो हैं जो लो लेवल में लिखे जाते हैं, लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो फास्ट इन एग्जीक्यूशन क्या क्यों है? क्योंकि अगर ये बाइनरी लैंग्वेज जैसी ही है या उससे नियर है तो जो कन्वर्जन करने के जो स्टेप्स हैं वो कम रिक्वायर होंगे। तो इसलिए जो टाइम रिक्वायर है रिप्लाई करने का या आंसर गेट करने का वो टाइम कम हो जाएगा, तो हमें रिस्पॉन्स जो है वो आंसर जो है जल्दी मिल जाएगा। फिर प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, अब वो क्यों कि लर्न करना आसान है, यूज़ करना आसान है, तो हमें वक्त के साथ साथ जो है हमारी रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटी तो बढ़ती रहती है। या तो हमें नई स्टेटमेंट शामिल करनी पड़ती हैं या पहले से जो स्टेटमेंट लिखी होती हैं उसको हमें उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर होती हैं। तो जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं उनको मॉडिफाई करना आसान होता है, क्योंकि वो सीखना आसान है, लिखना आसान है। तो अगर मॉडिफाई करना पड़ेगा तो डेफिनेटली वो भी आसान होगा। लेकिन अब ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये अब क्योंकि सीखना यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, तो डेफिनेटली अगर आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन एनहेंसमेंट रिक्वायर होगी तो मॉडिफिकेशन या एनहेंसमेंट जो आपको रिक्वायर है तो वो भी डिफ़िकल्ट ही होगा। तो प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। अब ये भी एक डिफरेंस जो है, क्योंकि ये जो है अगर आपने कोई हार्डवेयर जो है वर्किंग करनी है, कोई कंपोनेंट्स जो हैं, डिवाइसेस, पेरिफेरल्स हैं, उनको अगर आपने कंट्रोल करना है, उनसे फंक्शनैलिटी गेट करनी है, तो फिर कोई लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी भी होती हैं कि उसके अंदर ये फंक्शनैलिटी फ़ीचर मौजूद ही नहीं होता। अब क्योंकि वो आपको ईजीनेस भी दे रही है और ईजीनेस देकर आप कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर फंक्शनैलिटी गेट करना चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर डिवाइसेस और उनकी वर्किंग रिक्वायर है, तो फिर जो है ये उसके एनवायरनमेंट से ये बात निकल जाती है। अब इसके लिए हो सकता है कि फिर आपको लो लेवल लैंग्वेजेस में जाना पड़े, क्योंकि एक तो आपको ईजीनेस भी दे रहा है और आप फंक्शनैलिटी भी एक्सट्रीम लेवल की रिक्वायर कर रहे हैं, तो फिर जो है इसमें आपको लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम उसमें आपने लैंग्वेज तो थोड़ी चेंज हुई होगी ना, उसमें जब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में तो इतने ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर नहीं होंगे। तो इसलिए ये भी एक डिफरेंस है कि हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल, लो लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। अब ये डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये पिछले पॉइंट से ही लिंक है, क्योंकि वो इतनी फैसिलिटी जो हार्डवेयर लेवल की प्रोवाइड हाई लेवल लैंग्वेज नहीं कर रही, तो इसी हवाले से क्योंकि फंक्शनैलिटी इतनी वो हार्डवेयर लेवल पे दे ही नहीं रही, तो इसलिए जो है हमें हार्डवेयर जो डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, पेरिफेरल्स हैं, उसका इतना नॉलेज हमें रिक्वायर नहीं, क्योंकि हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी इतनी मिल ही नहीं रही, तो हमें इतने नॉलेज रिक्वायर भी नहीं है कि आर्किटेक्चर कंप्यूटर का क्या है, कैसे वो वर्क कर रहा है, तो ये भी हमें रिक्वायर नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम वो उस तरह के काम कर ही नहीं रहे, उस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो नॉर्मली अगर हम बना ही नहीं सकते तो इसके लिए फिर हार्डवेयर लेवल का हमें नॉलेज भी ज़रूरत नहीं है। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी हमने पिछले पॉइंट में लो लेवल की बात की थी कि उसमें हार्डवेयर लेवल की फंक्शनैलिटी फैसिलिटी लो लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसमें अवेलेबल होता है, तो इसलिए फिर हमें हार्डवेयर जो है उसका डीप नॉलेज, डिटेल नॉलेज हमें रिक्वायर होगा, तो फिर ही तो हमें हार्डवेयर लेवल की फैसिलिटीज़ हम उस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हुए यूज़र को प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इसलिए हमें हार्डवेयर नॉलेज तो हमें चाहिए प्रोग्रामर को जो प्रोग्राम बना रहा है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहीं से वो फिर बात आ गई कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं नॉर्मली
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए ये आपको फंक्शनलिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। ये सारी बातें, ये पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं आर नॉर्मली यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोग्रामिंग जिसका ताल्लुक जो है कंपोनेंट्स के साथ है, डिवाइसेस के साथ है कि कैसे उसको मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, एलोकेट करना है, कैसे वर्किंग करनी है। तो ये हम लो लेवल लैंग्वेजेस में ही सिस्टम प्रोग्रामिंग नॉर्मली की जाती है। फिर ये जो बात हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, मोर प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर अवेलेबल डेफिनेटली, क्योंकि ये आसान है तो हम इजी एनवायरनमेंट से ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। जो हमने बात की थी कि हमारी अगर कैपेबिलिटी अगर पर्सनस की ज़्यादा है फिर तो फर्दर एडवांस लेवल पे वो मूव करता रहेगा, लेकिन हर कोई जो इनिशियल लेवल से ही होता हुआ एडवांस लेवल पे अपना नॉलेज लेके जाता है। तो इसलिए इनिशियल लेवल का जो नॉलेज है वो तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है जब उसमें यूज़ करके हम फंक्शनैलिटी लेते हैं, तो अगर आप नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स की बात करते हैं तो उनकी रेशो जो है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स की रेशो जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड विद लो लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर्स की। और यही वो है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामर्स, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामर्स वो ज़्यादा होते हैं, और लो लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनकी रेशो कम होती है। वो अलग बात है कि अगर अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली उनका सैलरी पैकेज जो है, फैसिलिटीज़ जो कंपनी प्रोवाइड करती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। क्योंकि अब ये सिस्टम प्रोग्रामिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर आप इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो फिर ही हम कोई और प्रोग्राम बना सकते हैं ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रोग्रामर तो नहीं बनाता है, एक प्रोग्रामर जो है पूरा सॉफ्टवेयर हाउस जो है, अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जो है इसकी फंक्शनलिटी ऐड करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं। तो डेफिनेटली उनके जो सैलरी पैकेज या जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर्ड विद प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब इट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। अब इसमें ये अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ भी करते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज का पहला हमने पॉइंट का पढ़ा था ईज़ी टू लर्न एंड यूज़, तो अब ईज़ी टू लर्न तो यूज़ तो है ही, लेकिन उसमें आप आजकल यूज़र्स क्या होते हैं, यूज़र ये डिमांड करते हैं कि हमें वर्किंग जो है वो ज़्यादा ना करनी पड़े लेकिन हमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा मिल जाए। ये तो हर जगह जो है, अगर आप प्रोडक्ट भी कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है आप ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक जो है फीचर्स प्रोवाइड करने की फंक्शनैलिटी अब नॉर्मली हर डिवाइस में, हर कंपोनेंट में अवेलेबल होती है कि ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने एनवायरनमेंट को वो चेंज कर लेता है। तो अब ये जो फीचर्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जाती हैं तो ये उसके अंदर अवेलेबल ही होती है ना, आपको तो यूज़र को तो कुछ नहीं करना पड़ता। तो इस तरह अब ये लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो उसका भी यही फिर मतलब होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब उन्हीं फंक्शंस को यूज़ करते हुए उसका नाम लिखकर जो वैल्यू पैरामीटर प्रोवाइड करना है वो हम प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमने बात कैलकुलेटर की थी, तो कैलकुलेटर के डिफरेंट बटन्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए क्या होगा, कैलकुलेटर का फिजिकल साइज़ बढ़ जाएगा। तो फिर एक बटन जो है वो आप डिफरेंट बटन्स को यूज़ करते हुए उसी बटन से आप एक फंक्शन नहीं, एक तीन फंक्शन जो है एक ही बटन के ज़रिए आप गेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए इससे क्या होगा कि हमारे जो फिज़िकल साइज़ बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन अब आपको के बजाय इसके कि नॉर्मल आप वर्किंग कर रहे हैं मैथमेटिकल सिंपल ऑपरेशन से आपको काफ़ी दफ़ा स्टेप्स करने पड़ते हैं, फिर पेपर पे राउट डाउन करने पड़ते हैं, इस तरह पूरा एक स्टेप्स होते हैं, फिर आप आंसर तक पहुंचते हैं। उसकी बजाय अगर आप एक बटन प्रेस कर देंगे, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो प्रोसेसिंग करके आंसर दे देगा। तो इसलिए यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी यही फिर इसका हमारे पास डिफरेंस में ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शन जो है पहले से अवेलेबल होते हैं, हम उनको जस्ट यूज़ कर देते हैं, हमें उससे रिलेटेड जो है स्टेटमेंट लिखनी नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे अगर आप लो लेवल की बात करते हैं, इट डज़ नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शंस। कुछ फंक्शंस जो हैं ये बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नहीं है कि जी फंक्शन नहीं, लेकिन अब उसके अंदर क्योंकि हम ऑलरेडी ही लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में या नियर टू मशीन लैंग्वेज ही
स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ जब इसका ये भी बात है स्टूडेंट, ये भी बात माइंड में रखनी है कि जब इसको, क्योंकि आपने बात पढ़ी है ना कि इसको जब कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसमें कन्वर्जन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब जब इतनी ज़्यादा कन्वर्जन नहीं है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जो टाइम रिक्वायर होता है कन्वर्ट करने में वो तो लो लेवल लैंग्वेज में कम होगा ना। तो इसलिए अब वो वर्किंग जो है प्रोग्रामर को खुद ही करनी पड़ रही है, तो उसको कन्वर्ट तो नहीं ना करना पड़ा, इतने स्टेप्स तो नहीं परफॉर्म करने पड़ रहे। तो इसलिए यहाँ पे यही वो बात आ रही कि इट डज नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि जो प्रोग्रामर जो है उसके पास सारा हार्डवेयर का नॉलेज, डीप लेवल नॉलेज, उसके पास एडवांस नॉलेज अवेलेबल है। उसके थ्रू जो ऑटोमेटिकली जो फंक्शन जो है, फंक्शन भी तो प्रोग्राम ही है ना, प्रोग्राम के अंदर भी डिफरेंट स्टेटमेंट है, इनको एक्सिक्यूट किया जाएगा। तो अब वो जो प्रोग्रामर खुद ही इतना एडवांस लेवल पे उसने खुद ही लिख दिया, तो अब तो कन्वर्ट करने के लिए तो डिफरेंट हमें फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो इसलिए वो प्रोग्रामर खुद ही लिख रहा है, खुद ही स्टेटमेंट लिख रहा है, तो इसके अंदर फिर ये बिल्ट इन फंक्शन उतने नहीं होंगे जितने हाई लेवल लैंग्वेज में। इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स, जाहिर है कि ये ईजी है लर्न करना, यूज़ करना। तो अगर इसमें कोई एरर आते हैं तो उसको डिटेक्ट करना और एरर को रिमूव करना ये भी आसान है। लेकिन अगर आप लो लेवल की बात करते हैं तो इसमें एरर को डिटेक्ट करना और रिमूव करना डेफिनेटली मुश्किल है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो सीखना और यूज़ करना ही मुश्किल है। तो डेफिनेटली अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो एरर के लिए भी आपको उतना ही डिटेल नॉलेज होगा, तो फिर ये डिटेक्ट करेंगे ना कि जो स्टेटमेंट आपने लिखी है तो उसमें अगर एरर आ गया है तो आपके पास आपको कोई नॉलेज होगा कि एरर है क्या, तो फिर ही आप उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर आपको पता होगा कि मैंने जो स्टेटमेंट लिखने में क्या गलती हुई है या मज़ीद मेरे लॉजिक में क्या गलती हुई है। तो आपका लॉजिकली आप उतने स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर अगर कोई एरर आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर ही आप उसको सॉल्व करेंगे। इट इज़ कॉमनली यूज बाय डिफरेंट प्रोग्रामर्स, डिफरेंट प्रोग्रामर जो हैं, जो अगर हम जनरल फंक्शनैलिटी है, जो इजी फंक्शनैलिटी है। अब देखें यहाँ पे भी है ना कि अगर कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको एक ईजीनेस प्रोवाइड कर रहा है और आपको जो फंक्शनैलिटी रिक्वायर है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में जाने की ज़रूरत क्या है कि आपको अगर सपोज़ अगर आप कहते हैं कि कॉस्ट आपको पड़ रही है कि आपको पे करना पड़ रहा है, लेकिन उससे आपका टाइम जो है वो जो एग्जीक्यूशन में, रिस्पॉन्स में जो डिले हो रहा है वो नहीं हो रहा और आपको आंसर मिल रहा है, आपको कॉस्ट देनी पड़ रही है, तो फिर वो भी तो एक फ़ायदा ही है। तो इसलिए यहाँ पे इट इज़, अगर ऐसी फंक्शनैलिटी जो प्रोग्रामर, जो यूज़र या पर्सन जो प्रोग्राम बनवा रहा है, सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, प्रोग्राम बनवा रहा है, जो फंक्शनैलिटी उसको जो फीचर्स चाहिए, अगर वो फीचर्स हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोवाइड किए जा सकते हैं तो डेफिनेटली हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो इसलिए अगर वो एनवायरनमेंट है तो फिर प्रोग्रामर जो हैं अगर कोशिश करते हैं कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज में सॉल्व होता है तो उसमें उसको सॉल्व किया जाता है, नहीं तो फिर उसको लो लेवल लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा। इट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय डिफरेंट प्रोग्रामर्स और इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड। अगर डेफिनेटली अगर हाई लेवल लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी फीचर्स में या जो फंक्शंस उसके अंदर अवेलेबल हैं उधर वो फंक्शनैलिटी मौजूद ही नहीं है तो फिर तो आपको प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। और वो उसके लिए अगर वो लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर आपको लो लेवल लैंग्वेज में खुद ही सारे काम हार्डवेयर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर को ज़हन में रखते हुए आपको खुद प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ स्टेटमेंट की मदद से बनाना पड़ेगा। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नॉर्मली शॉर्टर, यही वो हमने बात की थी कि क्योंकि जब कन्वर्टर्स हैं तो कन्वर्टर जो हैं आपकी बात जो है, जो आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, यूज़र लैंग्वेज के करीब या यूज़र लैंग्वेज की तरह स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, तो अगर वो आर्किटेक्चर को, कंप्यूटर सिस्टम को वो समझ नहीं आ रही तो कन्वर्टर जो हैं उसको स्पेसिफिकली उसी एनवायरनमेंट में, उसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए उसकी ज़बान में यानी लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम जो अंडरस्टैंड कर लेता है, तो इसलिए इसके प्रोग्राम जो है वो अगर जनरल अगर आप बात करते हैं स्टेटमेंट्स की तो वो शॉर्टर होगा, लेकिन लो लेवल की बात करते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट, क्योंकि उधर तो हमारे पास फंक्शनैलिटी अवेलेबल है ना, कोई फंक्शन हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब उसको समझाया जाएगा तो फिर तो स्टेटमेंट बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि आपको खुद ही, क्योंकि इतनी फंक्शनैलिटी फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, सारी स्टेटमेंट्स आपको खुद ही लिखनी पड़ रही हैं, तो इसलिए हमारे प्रोग्राम जो है वो अगर आप
बात ये कर रहे हैं कि जो मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम जो उसको समझ आता है तो वो आपको सारा खुद ही लिखना पड़ रहा है, तो इसलिए ये नंबर ऑफ़ लाइन इसकी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि कन्वर्ट वाली बात ही नहीं है। आप डायरेक्ट अगर लो लेवल में अगर आप वर्किंग खुद ही कर रहे हैं तो कन्वर्जन तो नहीं होनी ना, डायरेक्टली आपको उसको कंप्यूटर को समझाना है, एनवायरनमेंट को समझाना है। तो इसलिए यहाँ पे ये लॉजिकली इसको ज़रा इस पॉइंट को आप जहन में रखेंगे कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम बनाते हैं वो निस्बतन शॉर्टर हैं एज़ कम्पेयर विद लो लेवल, लेकिन यहाँ पे लॉजिकली इसको माइंड में आपने रखना है, क्योंकि ये नहीं कि आपको जो लैंग्वेज आप यूज़ करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको तो कॉमन यूज़र को तो नहीं पता चलता कि वो जो मशीन लैंग्वेज है, जो लो लेवल लैंग्वेज है, उसके पास स्टेटमेंट पहुँची कितनी है। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट करके कितनी स्टेटमेंट बनी है, और डायरेक्ट अगर आपने लो लेवल में लिखा है तो कितनी स्टेटमेंट्स हैं। तो वो तो हमें जनरल लाइफ या जनरल वर्किंग में तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन ये आप इसको लॉजिकली देखेंगे। तो ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस था। उसके बाद जो है ये हम टॉपिक क्लास स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक इस लेक्चर में कवर कंप्लीट नहीं हो सकेगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। अब ये जो हम बात बार बार करते जा रहे हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स, इसकी हम ये वर्किंग स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर जो है अगले लेक्चर में भी ओवरलैप करेगा। अब ये वही जो जनरल वर्किंग जो लाइंस आ रही हैं कि कंप्यूटर जो है वो तो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है वही मशीन लैंग्वेज लो लेवल, जो हम मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं 0 और 1, तो उसी को अंडरस्टैंड करता है। अब प्रोग्राम अगर हम किसी और लैंग्वेज में अदर दैन मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज इसमें आप प्रोग्राम बनाते हैं तो कंप्यूटर तो उसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए फिर हमें डिफरेंट ट्रांसलेटर्स प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं जो इसकी लैंग्वेज की स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे। ए प्रोग्राम रिटन हाई लेवल और या असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि सिर्फ मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज ये ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो चाहे असेंबली लैंग्वेज हो, वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उसको डेफिनेटली मस्ट कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करने से पहले। आप उसको मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में लाजमी कन्वर्ट करेंगे तो फिर जो है फिर ही वो अंडरस्टैंड करेगा तो उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो अब ये जो है अगर वो हाई लेवल लैंग्वेज जो है अगर आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर कन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं जो ऑटोमेटिकली आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है हाई लेवल लैंग्वेज, जो यूज़र लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की जैसी या उससे नियर है, तो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप ये प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कन्वर्टर, इस टूल में कन्वर्टर भी अवेलेबल है कि जो आपके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देयरफॉर इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये हमें प्रीवियसली ये हमारे नॉलेज में है कि ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ट्रांसलेटर्स या प्रोसेसर जो हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को ही ये बिलोंग करते हैं। जो प्रोग्राम जो आपने हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं या और इसको जो आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में या असेंबली लैंग्वेज में आपने लिखे होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उसके कोई ना कोई ट्रांसलेटर उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अब ट्रांसलेटर जो हैं ये 3 तरह के ट्रांसलेटर, एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब ये हम एक एक करके देखेंगे कि सिर्फ जो है हमने हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है उसको हमने तो कन्वर्ट करना ही करना है। अब ट्रांसलेटर जो हैं वो 3 तरह के ट्रांसलेटर अवेलेबल हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। कि अब इसमें से कोई भी ट्रांसलेटर आपको डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा अगर आप मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम नहीं बना रहे, तो आपका जो एनवायरनमेंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम बनाने के लिए उसके अंदर
या तो ये कंपाइलर अवेलेबल है, इंटरप्रेटर अवेलेबल है या असेंबलर अवेलेबल है। तो हमें कोई भी ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर ही हमारी जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। अब इसमें सबसे पहले अगर हम कंपाइलर देखते हैं, कंपाइलर जो है, कंपाइलर ये भी एक डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर को यूज़ करते हुए वर्किंग करता है। दैट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल। अब एज ए होल इसको देखते हैं। एज ए होल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि स्टूडेंट बात ये है कि कंपाइलर जो है, कंपाइलर एनवायरनमेंट जो है जिसमें बैकग्राउंड में कंपाइलर आपके जो प्रोग्रामर ने बनाया है उसको जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उसने कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर जो है एक टॉपिक आता है लिंकिंग का। नॉर्मली जब आप बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं जो आपको डिफरेंट जगहों पे आपने उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उसके फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें प्रोग्रामर्स एक से ज़्यादा प्रोग्रामर्स वो मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं और फिर जो है वो जो प्रोग्राम बना रहा था उसको फंक्शनैलिटी कंप्लीट सारी मिलती है। तो इसलिए अब ये जो कंपाइलर जो है ये इसमें लिंकिंग का एक फैक्टर आएगा। तो एरर अगर कहीं पे है तो बजाय इसके कि फ़ौरन एरर रिपोर्ट कर ले, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स ने अपने अपने जो फंक्शनैलिटी है वो उसके हवाले से प्रोग्राम बनाए, फिर एंड पे जाके उसको कंबाइन करके एज ए होल जो है वो बड़े सिस्टम जो है कंप्लीट सॉफ्टवेयर का उसको पार्ट बनाया गया, फिर आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा कंपाइलर जो है एज ए होल जो है कंप्लीट प्रोग्राम को ही रीड करने के बाद अगर एरर अगर मज़ीद रहा तो वो रिपोर्ट करेगा, अदरवाइज़ जो है वो एक लाइन पे अगर एरर आ जाता है तो फ़ौरन वो रिपोर्ट नहीं करता। तो कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को या प्रोग्राम को मशीन कोड को, और ये मशीन कोड जो प्रोग्राम है इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमने ये टॉपिक जो है ये लेक्चर जो है ये यहाँ तक हमारा, इसको हम यहीं से ये कंपाइलर जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है इसको हम कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेज का जो डिफरेंस जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किए। आज के लेक्चर में ये जो डिफरेंस जो है हमने स्टेटमेंट वाइज या पॉइंट वाइज जो है हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो है इनिशियल हमने स्टार्ट किया टॉपिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जो हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात की कि जो प्रोग्राम लिखते हैं अगर हाई लेवल लैंग्वेज में उसको डेफिनेटली बाइनरी लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए डिफरेंट ट्रांसलेटर्स, कन्वर्टर्स, प्रोसेसर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर से ही शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।